राम राम दोस्तों। कहानी का शीर्षक है जज साहब और रघुनाथ जी। जज साहब वैराग्य हुए। एक अद्भुत कथा। केवट भाई ने सेठ का रुपया लौटा दिया था। रुपया लेने के बाद भी सेठ ने कोर्ट केस कर दिया कि इस केवट ने मेरा रुपया नहीं लौटाया। जज साहब ने केवट से पूछा, तुमने रुपया लौटाया तो वहाँ पर कौन था? केवट बोला, 3 लोग थे सेठ जी, मैं और मेरे रघुनाथ जी थे वहाँ पर। जज समझे कि रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी होगा। अगले तारीख पर जज साहब ने रघुनाथ जी को आने का गवाही देने के लिए समन भिजवा दिया। अब कोर्ट का संतरी पहुंचा केवट जी के गांव में। लोगों से पूछने लगा, रघुनाथ जी कहाँ हैं? रघुनाथ जी कहाँ हैं? अब रघुनाथ जी नाम का कोई हो तब ना मिले। अंततः उसे एक आदमी मिला और कहा, देखो भाई, रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं है, पर रघुनाथ जी का मंदिर है जहाँ केवल केवट जी रहते हैं। वो दौड़े दौड़े पहुंचा रघुनाथ जी के मंदिर में। मंदिर के बाहर पुजारी जी बैठे थे। संतरी ने पूछा, रघुनाथ जी यहीं रहता है क्या? हाँ, भीतर रहते हैं। पकड़ो, उसके नाम का समन है। लिखे तारीख को गवाही देने पहुँचेगा कोर्ट में। पंडित जी सोचे, जब भगवान गवाह बनने के लिए तैयार ही हो गए हैं तो हम कौन होते हैं बीच में रोकने वाले। पंडित जी समन ले लिए और ले जाकर ठाकुर जी के चरणों में रख कर बोले, प्रभु, आज तक आपके लिए मिठाई आया, आज तक आपके लिए आभूषण आए, आज तक आपके लिए वस्त्र आया। पहली बार प्रभु आपके नाम का कोर्ट से समन आया है। और बहुत विश्वास करके उस केवट ने जज के सामने आपका नाम लिया होगा। प्रभु, उनका विश्वास टूटने मत दीजिएगा। जिस दिन कोर्ट की तारीख थी उस दिन पंडित जी सबसे सुंदर कपड़ा ठाकुर जी को पहनाए। आज ठाकुर जी कोर्ट में पहुंचेंगे तो भगवान सुंदर लगने चाहिए। भगवान फटा पुराना कपड़ा पहने, लाठी पकड़े, बूढ़ा स्वरूप बना के, हाथ ऊपर करके, हम ही रघुनाथ हैं करके अदालत पहुंच गए और ऐसी गवाही दिए कि पहली सुनवाई में ही केस समाप्त। सेठ को सजा हो गई। केस तो समाप्त हो गया, लेकिन जज साहब परेशान हो गए। सोचने लगे कि आज तक ऐसा कोई गवाह नहीं जो एक ही बार में केस को ही समाप्त कर दे। कोर्ट से निकलकर अपने चैम्बर में गए और केवट को बुलवाकर बैठाए। बोले, ये बताओ, कहाँ रहते हो तुम? केवट बोला, रघुनाथ जी के मंदिर में मैं रहता हूँ। जज साहब ने कहा, वो जो रघुनाथ आए थे? केवट ने जवाब में कहा, जी जी जी, आप सही समझे। जज साहब को लगा कि वो मंदिर बनवाए होंगे। जज साहब बोले, वो तो गरीब लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि वो मंदिर बनवाए होंगे। केवट ने कहा, प्रभु, वो मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी नहीं थे, मंदिर के भीतर बैठने वाले रघुनाथ जी आए थे। जज की मति हिरा गई, वो कांपने लगे। संतरी को बुलाकर बोला, सही सही बताना, तुमने किसे समन दिया था? संतरी बोला, माफ़ करिएगा सर, रघुनाथ नाम का आदमी वहाँ नहीं था। रघुनाथ जी नाम का मंदिर था। समन मंदिर के पुजारी को देकर चला आया था मैं। जज ने पूछा, जो आए थे वही पुजारी जी थे? संतरी ने उत्तर दिया, नहीं, पुजारी जी ये नहीं थे, दूसरे थे। जज को पूरी बात समझ आ गई। घर गए और दरवाज़ा बंद करके जज साहब रोने लगे। पत्नी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? जज साहब ने पूरी बात बताई। पत्नी ने कहा, इसमें रोने की कौन सी बात है? मान लो धोखे में ही दर्शन हुआ, तुम तो भाग्यशाली हो, तुमको दर्शन तो मिला। इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि राम जी चले गए, इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि कुर्सी पे बना जज में बैठा रहा। जगदीश खड़े होकर समझाते रहे। जिनकी अदालत में पूरी दुनिया जाकर खड़ी होती है, आज उनको मैंने अपनी अदालत में खड़ा कराया। ऐसा वैराग्य चढ़ा जज साहब को कि उसी समय इस्तीफा दिए सब घर परिवार छोड़कर चले गए वृंदावन में। ऐसा कहते हैं कि जब तक थे कभी बैठे
नहीं, वृंदावन में खड़े रहे। लोग कहते थे, बैठते क्यों नहीं हैं आप? वे कहते, मेरी यही सजा है। मैंने भगवान को अपनी अदालत में खड़ा करके रखा था। अब मैं भगवान के धाम में जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं खड़ा रहूँगा। अब बैठूँगा नहीं तब तक। भगवान किसी रूप में आ सकते हैं। माई बाप, आपकी आस्था होनी चाहिए। जय श्री राम। यह घटना अगर आपके दिल को छुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।